चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इसमें बोल रहा है कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण की रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। तो ये 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इनका हमें क्या करना है, रैखिक समीकरण बनाना है और उसके बाद उनको हल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। और फिर बोल रहा है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 का 1 है, जिसमें बोला गया है कि वो धारा के अनुकूल, मतलब जिधर नदी की धारा बहती है उधर अगर तैरती है तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। और धारा के प्रतिकूल, मतलब जिधर धारा बहती है उसके ठीक उल्टे दिशा में अगर वो तैरती है तो 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैरती है। तो हमें बोला गया है कि स्थिर जल में तैरने की चाल क्या होगा और धारा की चाल क्या होगा। तो जो बोला जाता है निकालने के लिए वो क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो चलिए, तो 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, तो हम मान लेते हैं, माना ऋतु को स्थिर जल में, जब पानी स्थिर होता है, स्थिर जल में तैरने की चाल हमने क्या माना, x किलोमीटर प्रति घंटा। कि ऋतु जो स्थिर जल में तैरती है तो उसका चाल कितना है अभी, x किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि जो हमें निकालना होता है वो क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो हमने मान लिया। फिर धारा की चाल बोला गया था कि धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेंगे धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में y किलोमीटर जाती है। और ये ऋतु शांत जल में कितना तैरती है, 1 घंटा में x किलोमीटर। तो यहाँ पर हमें एक सूत्र लगाना पड़ेगा। सूत्र आपको याद होगा कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे का चाल। ये सूत्र हम काफ़ी बार देख चुके हैं कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे का चाल। चलिए अब आगे क्वेश्चन करते हैं। तो प्रश्नानुसार क्या बोला गया है, प्रश्नानुसार बोला गया है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। धारा के अनुकूल 2 घंटे में कितना तैर सकती है, 20 किलोमीटर। तो सबसे पहले धारा के अनुकूल ऋतु की चाल क्या है वो हमें निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ से धारा के अनुकूल हम निकाल सकते हैं, धारा के अनुकूल ऋतु की चाल क्या हो जाएगा। धारा के अनुकूल का मतलब जिधर पानी बहती है अगर उसी दिशा में ऋतु चलती है या तैरती है उसी को कहेंगे धारा के अनुकूल जाना। मतलब जिधर पानी चलती है, तो पानी को चलने की चाल क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं। धारा की चाल क्या है, हमने अभी माना है कि धारा की चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब जिधर पानी बहती है उधर, और ऋतु भी अगर उसी दिशा में जा रही है तब वो हो गया क्या, अनुकूल हो गया। ये क्या हो गया, अनुकूल। अगर पानी बहती है उसके ठीक विपरीत दिशा में यदि ऋतु तैरती है तो उसको हम प्रतिकूल कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, प्रतिकूल। तो यहाँ पर धारा की चाल कितना है, y किलोमीटर। तो यहाँ से हम एक समझ सकते हैं कि जिधर धारा बहती है अगर उसी दिशा में ऋतु भी जाती है तो अभी इसका चाल क्या होगा, अधिक होगा। क्योंकि पानी की बहाव भी होगी, साथ में ऋतु की चाल भी होगी और पानी की चाल, ये दोनों चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो धारा के अनुकूल ऋतु की चाल क्या हो जाएगी, मतलब धारा जिधर बह रही है उधर ऋतु जा रही है, तो धारा की चाल और ऋतु की चाल क्या होगी, जुड़ जाएगी। तो धारा के अनुकूल ऋतु की चाल क्या होगी, ऋतु की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, जोड़ धारा की चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये
x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। कब? धारा के अनुकूल। अब हम निकालेंगे कि धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल क्या है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल, मतलब धारा जिधर बहती है उसके ठीक विपरीत दिशा में जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं कि धारा जिधर बहती है उसके ठीक विपरीत दिशा में क्या है, ऋतु तैर रही है। तो अभी ये क्या करेगा, चाल इसका घट जाएगा, क्योंकि धारा के विपरीत दिशा में ऋतु जा रही है तो चाल इसका घट जाएगा। घट जाएगा मतलब यहाँ पर ऋतु की चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा, उसमें से घटा देंगे क्या, धारा की चाल, क्योंकि धारा की चाल यहाँ पर क्या हो जाएगी, कम। तो x किलोमीटर, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल क्या हो जाएगी, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें यही समझना था। अब चलिए समीकरण बनाते हैं। प्रश्न अनुसार बोला गया है इसमें कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है। तो हम जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है, यहाँ से हम लिख सकते हैं समय बराबर दूरी बट्टे का चाल। तो समय इसमें दिया गया है 2 घंटा, तो समय के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, 2। दूरी बोल रहा है 20 किलोमीटर, तो दूरी कितना आ जाएगा, 20 किलोमीटर। और ये बोल रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो धारा के अनुकूल ऋतु की चाल क्या है, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर चाल के बदले क्या आ जाएगा, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर। अब x प्लस वाई इधर भाग का इधर आएगा, गुना का हो जाएगा x प्लस वाई बराबर का 20। 2 इधर गुना का इधर भाग में आएगा, तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 20 बट्टे का 2, कट के हो जाएगा 10। x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 10। ये समीकरण 1 हो गया। चलिए फिर बोला जा रहा है इसमें कि धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैरती है। तो यहाँ पर हम जानते हैं समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे का चाल। तो यहाँ पर समय जो दिया गया है दूसरा लाइन में 2 घंटा, तो समय के बदले क्या देंगे, 2 घंटा। दूरी बोल रहा है कि 4 किलोमीटर, तो दूरी बट्टे होता है चाल। तो यहाँ पर चाल धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैरती है। तो धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल क्या थी, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इधर भाग का इधर आएगा गुने के, ये हो जाएगा x माइनस वाई 2 के साथ गुने में बराबर का 4 है, तो 4। 2 इधर गुना का इधर आएगा भाग का, x माइनस वाई बराबर 4 बट्टे का 2, 2 दूनी 4। यहाँ से दूसरा समीकरण आ गया x माइनस वाई बराबर का 2। इसको हम समीकरण क्या कर लेंगे, 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 और 2 को हम विलोपन विधि से हल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से समीकरण 1 आया है x प्लस वाई बराबर का 10। समीकरण 2 आया है x माइनस वाई बराबर का 2। अब इसको हम किस विधि से हल करेंगे, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि में एक पद बराबर करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये पद बराबर है। अगर समीकरण 1 और 2 को जोड़ दे तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, क्या होगा, कट जाएगा। तो समीकरण 1 जोड़ 2 से यहाँ से होगा x प्लस का y बराबर का 10, x माइनस वाई बराबर का 2, प्लस का है माइनस माइनस जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, साइन नहीं बदलेगा। तो x और x क्या होगा, 2x, ये प्लस का y माइनस का y क्या होगा, कट जाएगा। 10 और 2 कितना होगा, 12। x के साथ 2 गुने का है, इधर आएगा भाग का, 12 बट्टे का 2, 2 छक्के 12, x बराबर 6। यहाँ से क्या हुआ, x का मान आ गया। अब y का मान हम क्या करेंगे, निकालेंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान हम समीकरण 1 में रखते थे। यहाँ समीकरण 1 दिया गया है
x प्लस वाई बराबर का 10। x का मान 6 रखते हैं तो यहाँ से y बराबर क्या होगा 10। y के साथ 6 इधर किस चीज़ में है, जोड़ में, तो इधर जाएगा घटाव में, y बराबर 10 माइनस 6, y बराबर क्या होगा 4। तो यहाँ से x और y का क्या हुआ, मान निकल गया। हम यहाँ पर x किसको माने थे, तो यहाँ पर x हम माने थे ऋतु को स्थिर जल में तैरने की चाल। तो यहाँ से लिख सकते हैं ऋतु को स्थिर जल में तैरने की चाल क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा x माने थे तो x के बदले क्या आ गया 6, यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमने धारा का चाल माना था तो यहाँ से धारा की चाल वो हमने माना था y किलोमीटर प्रति घंटा, तो y की वैल्यू कितना आया 4, ये हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का एक, ये 5 नंबर में कभी भी पूछा जाता है। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इसमें बोल रहा है कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा, ये हमको निकालना है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें बोला गया है, तो जो हमें निकालने के लिए बोला जाता है वो क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो बोल रहा है कि एक अकेली महिला कितना समय लेगा इसी कार्य को पूरा करने में, और एक अकेला पुरुष कितना समय लेगा। तो चलिए मान लेते हैं, माना एक अकेली महिला कसीदे के काम को x दिनों में, कितने दिनों में, x दिनों में पूरा करती है। तो एक अकेली महिला कसीदे के काम को x दिनों में पूरा करती है। वहाँ पर बोला गया था कि अकेली महिला कितना समय लेगी, तो हम मान लिए हैं कि अकेली महिला जो काम को करने में वो x दिन पूरा समय लेगी, और एक अकेला पुरुष कसीदे के काम को y दिनों में पूरा करती हैं। एक अकेली महिला जो है वो कसीदे के काम को x दिनों में पूरा करती हैं, एक अकेला पुरुष कसीदे के काम को y दिनों में क्या करती हैं, पूरा करती हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया था कि महिला कितना समय लेगा, तो x दिन लेगा, पुरुष कितना समय लेगा, तो y दिन लेगा। यह हमने क्या किया, मान लिया। तो क्या करना पड़ेगा, इस तरह के क्वेश्चन में हमें कुछ हट के सोचना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। तो इसमें बोला गया है कि एक अकेली महिला कसीदे के काम को x दिनों में पूरा करती है। तो हमें एक चीज और निकालनी है कि एक अकेली महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। हम यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं कि एक अकेली महिला जो थी वो किसी काम को x दिनों में पूरा करती थी। तो हम यहाँ से अब ये निकाल रहे हैं कि एक अकेली महिला द्वारा एक दिन में कितना कार्य किया, ये हमें कार्य निकालना है कि एक दिन में कितना कार्य किया। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि एक अकेली महिला कसीदे के काम को x दिनों में पूरा करती हैं। एक अकेली महिला जो है वो कसीदा यानी एक काम को कितना दिन में करता है, x दिनों में। तो हमसे पूछा जा रहा है कि एक दिन में कितना कार्य करेगा। अगर हम ठीक इसके उल्टा करके सोचे, यहाँ से हम देख सकते हैं कि x दिनों में एक अकेली महिला x दिनों में कितना काम करती हैं, एक काम करती हैं।
यहाँ से हम ठीक इसके उल्टा सोच सकते हैं कि एक अकेली महिला जो है वो x दिनों में एक काम करती हैं। तो हम कहेंगे कि एक दिन में कितना कार्य करेगा, एक दिन में कितना कार्य करेगा, 1 का x। जैसे यहाँ से आप देख सकते हैं कि 4 पेन की कीमत यदि 20 रुपया हो तो हम कहेंगे एक पेन की कीमत कितना होगा, 20 का 4, पंचे 20। ऐसे हम करते हैं। उसी प्रकार हम यहाँ से देख सकते हैं कि एक काम को x दिन में पूरा करता है, तो हम ठीक इसके उल्टा यदि हम कर दें, क्योंकि हमें दिन में निकालना है तो उल्टा सोच सकते हैं कि x दिन में कितना काम करता है, एक काम करता है। तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक, अब बट्टे का क्या हो जाएगा, x। इस प्रकार हम लिख सकते हैं एक अकेली महिला एक दिन में किया गया कार्य क्या होगा, 1 का x। क्योंकि यहाँ से हम देख लिए हैं कि एक काम को x दिनों में पूरा करता है, इसके ठीक उल्टा करेंगे तो x दिनों में एक काम करता है। इसके कहने का मतलब x दिनों में एक काम, तो एक दिनों में कितना काम होगा, तो 1 का x काम होगा। अब ठीक उसी प्रकार पुरुष का भी हम निकाल लेंगे। अकेला पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना होगा, क्योंकि एक अकेला पुरुष जो है वो कसीदे के काम को y दिनों में पूरा करती हैं, यानी एक काम है उसको कितने दिनों में पूरा करती है, y दिनों में। अगर ठीक उल्टा हम कर दें इसको, यानी y क्या है, y दिनों में एक काम करती है, y दिनों में एक काम करती है। तो एक दिनों में कितना काम करेगी, तो ये हो जाएगा 1 का y, सॉरी पुरुष है तो यहाँ पर क्या होगा, 1 का y काम करेगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि अकेला पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया कार्य क्या होगा, 1 का y होगा। अब यहाँ से क्या निकल गया है, अकेला महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1 क्या होगा, x। यहाँ से हम एक क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, क्योंकि एक अकेला तो हम लगा ही दिए हैं। तो यहाँ से अकेली महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य क्या होगा, 1/x। अकेला पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया कार्य क्या हुआ, 1/y। अब हम प्रश्नानुसार करते हैं। प्रश्नानुसार क्या होगा, यहाँ पर बोल रहा है कि 2 महिला और 5 पुरुष कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ से हम मान लिए हैं कि अकेली महिला एक दिन में कितना कार्य करता है, 1/x। अगर हम कहेंगे कि पहला जो पॉइंट दिया गया है क्वेश्चन में, उसमें दिया गया है कि 2 महिला, अकेली महिला 1/x काम करती हैं, तो 2 महिला एक दिन में कितना काम करेगी, 2 गुने का 1/x काम करेगी। क्योंकि एक अकेली महिला एक दिन में 1/x काम करती हैं, तो 2 महिला एक दिन में कितना काम करेगी, 2 गुने का 1/x। अब प्लस ये भी बोला गया कि 5 पुरुष, 2 महिला और 5 पुरुष, तो एक अकेला पुरुष एक दिन में कितना कार्य करता है, 1/y। तो 5 पुरुष है तो 5 पुरुष एक दिन में कितना कार्य करेगा, 5 गुने का 1/y। और ये एक दिन का कार्य मिला करके 2 महिला और 5 पुरुष, 2 महिला और 5 पुरुष दोनों एक दिन में कितना कार्य करेगा, टोटल दिन की संख्या कितना है, 4 दिन। तो अगर हम कार्य में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1/4। ये भी दिन को यदि हम कार्य में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। एक दिन में कितना कार्य होगा, 1/4। 2 महिला और 5 पुरुष द्वारा एक दिन में कितना कार्य होगा, 1/4। तो यहाँ से समीकरण एक हम बना लेंगे, 2 गुने का 1/x क्या होगा, 2x, प्लस 5 गुने का 1 है तो ये हो जाएगा 5 का y बराबर का 1/4। यहाँ से हम दूसरा समीकरण बनाएंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा रैखिक समीकरण में बदल लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 1/x को हम यहाँ पर क्या मान सकते, 1/x माना 1/x बराबर a, और 1/y को हम क्या मानते थे, b। तो यहाँ से 1/x को हम a मानते थे, 1/y को हम b मानते थे। तो यहाँ से हो जाएगा समीकरण क्या बनेगा, 2 गुने का है 1/x, तो 2 गुने 1/x के बदले में क्या आ जाएगा, a, प्लस है तो प्लस, 5 गुने का है 1/y, तो ये हो जाएगा 5 गुने 1/y के बदले क्या आ जाएगा, b।
बराबर का है 1/4। तो यहाँ से हो जाएगा 2a प्लस 5b बराबर 1/4। ये हो गया समीकरण 1। ठीक उसी प्रकार हम दूसरा समीकरण बनाएंगे। दूसरा समीकरण हम इस प्रकार बनाएंगे। दूसरा लाइन में बोला गया कि 3 महिला और 6 पुरुष कार्य को 3 दिनों में पूरा करता है। तो एक अकेली महिला एक दिन में कितना कार्य करती थी? 1/x। तो यहाँ पर बोल रहे हैं 3 महिला, तो 3 महिला एक दिन में कितना कार्य करेगी? 3 गुने का 1/x प्लस 6 पुरुष कार्य को, एक अकेला पुरुष एक दिन में कितना कार्य करता था? 1/y। तो 6 पुरुष एक दिन में कितना कार्य करेगा? 6 गुने का 1/y, और साथ में 3 दिन में पूरा करता था। तो ये इसको दिनों को यदि हम कार्य में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1/3। तो इसे हम क्या करेंगे? यहाँ पर इसको भी हम रैखिक में बदल लेंगे। तो यहाँ से 1/x को हमने क्या माना? a, 1/y को हमने क्या माना? b। तो यहाँ से रैखिक हो जाएगा, 3 गुना का 1/x हो जाएगा a। यहाँ पर 6 है, 6 गुने के 1/y है, तो 1/y क्या हो जाएगा? b बराबर का है 1/3। इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। यहाँ से समीकरण 1 आ गया है 2a प्लस 5b बराबर का है 1/4। और यहाँ पर समीकरण दूसरा जो बना 3 को a से गुना होगा, ये हो जाएगा 3a, अब प्लस का 6b बराबर का 1/3। ये समीकरण है 2, यह है समीकरण 1। अब हम विलोपन विधि से इसको हल करेंगे। तो किसी एक पद को हम क्या करेंगे? बराबर करेंगे। तो यहाँ से यदि हम a वाले पद को बराबर करते हैं तो इसको कितना से गुना करना होगा? 2 तिया 6, और ये होगा 3 दूना 6। तो समीकरण 1 को 3 से गुना करना पड़ेगा, समीकरण 2 को 2 से गुना करना पड़ेगा, और दोनों क्या करेंगे? घटा देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा समीकरण 1 गुने 3 से, और घटाने पर कितना? समीकरण 2 को कितना से गुना करेंगे? 2 से। ये यहाँ से हटा देंगे थोड़ा, यहाँ हो जाएगा समीकरण 1 को 3 से गुना कर घटाएंगे समीकरण 2 गुना 2 से। तो यहाँ से हो जाएगा 1 को 3 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 3 दूना 6a प्लस का 3 बचे 15b, और इसको 3 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 3/4। तो यहाँ से अगर इसको भी हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 6a प्लस इसको 2 से गुना करेंगे 6 दूना 12b, इसको 2 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 2/3। ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। 1 को 3 से गुना कर दिए और समीकरण 2 को 2 से गुना कर दिए। तो यहाँ से अब हम क्या करते हैं? घटाएंगे। घटाने पर चिन्ह बदलेगा, प्लस माइनस, प्लस का माइनस, ये प्लस है तो ये भी माइनस, ये दोनों कट जाएगा। अब बचेगा क्या? यहाँ से बच जाएगा प्लस का 15b और माइनस का 12b, तो प्लस का 3b बच जाएगा। यहाँ पर यदि हम घटाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3/4 घटे क्या है? 2/3। तो 3/4 से यदि हम 2/3 को यदि घटाते हैं तो ये हो जाएगा 4 3 का लॉस, 12 4 तिया 12 3 तिया 9, 3 दूना 6 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 5/9 में से 4 गया 5/12। तो यहाँ से आ जाएगा 3b बराबर 5/12। यहाँ से हो जाएगा b के साथ 3 इधर गुने का है, इधर आएगा तो भाग, 5/12 और भाग में कितना आ जाएगा? 3। तो यहाँ से हो जाएगा 5/12 तिया 36। b का वैल्यू कितना आ गया? 5/36। तो यहाँ पर एक मिस हो गया है, देख लीजिए। ये हो जाएगा 3 चौका 12, तो ये हो जाएगा 2 चौका 8, 9 में से 8 गया, 1 का क्या होगा? 12। तो यहाँ से घट के आएगा, इसको हम मान लेते हैं थोड़ा, क्या हो जाएगा? 1/12। तो इसमें से इसको घटाएंगे, 1/12 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे 3b बराबर 1/12, b के साथ 3 इधर गुने का, इधर आएगा भाग का, तो ये हो जाएगा 1/12 को 3 से गुना होगा, 12 तिया 36, 1 का क्या हो जाएगा? 36, b का वैल्यू। अब हम a का वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से रखेंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर
तो यहाँ से समीकरण 1 जो दिया गया है वो है 2a प्लस का 5b बराबर का 1/4। तो यहाँ से हो जाएगा b का वैल्यू कितना है 1/36। 2a प्लस 5 गुना 1/36 बराबर का 1/4। यहाँ गुना होगा, ये हो जाएगा 2a प्लस 5/36 बराबर 1/4। 5/36 इधर जोड़ का इधर आएगा घटाव के साथ, तो 2a बराबर हो जाएगा 1/4 घटे का 5/36। ये घटाव होगा तो यहाँ से 4 36 का लॉस हो 36, 4 नंबर 36, 1 नंबर 9, ये हो जाएगा 5। 2a बराबर हो जाएगा 9 में से 5 गया 4 बट्टे का कितना है 36। यहाँ से हम काट भी सकते हैं 4 नंबर 36, 1/9। a बराबर होगा 1/9। 2 इधर क्या है गुना में, इधर आएगा भाग में, भाग में किसके साथ आएगा नीचे, तो यहाँ गुना होगा तो ये कितना हो जाएगा 1/18। a का वैल्यू कितना आ गया 1/18 और b का वैल्यू कितना आया था 1/36। यहाँ पर b का वैल्यू आया था। अब हम a और b का मान नहीं बल्कि हमें x और y का मान हमें निकालना है। तो हम क्या माने थे 1/x को हमने माना था a और 1/y को हमने b माना था। तो यहाँ से हम लिख देंगे 1/x बराबर हमने क्या माना था a, तो यहाँ से हो जाएगा 1/x बराबर a का वैल्यू कितना है 18 और 1/y को हमने माना था b, तो यहाँ पर माने थे b 1/y को, तो b के बदले क्या आ जाएगा 1/36। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं। x को 1 से गुना करेंगे x ही होगा, 18 को 1 से गुना करेंगे तो 18, y को 1 से गुना करेंगे तो y, 36 को 1 से गुना करेंगे 36, y बराबर कितना हो जाएगा 36। तो यहाँ से x का वैल्यू 18, y का वैल्यू 36। तो हमने x किसको माना था कि एक अकेली महिला किसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा x दिनों में, तो x का वैल्यू कितना है 18। तो कसीदे की काम को एक महिला 18 दिनों में पूरा करेगा और पुरुष उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा y दिनों में, तो y का वैल्यू आ गया 36, यानी 36 दिनों में, ये हो गया 18 दिनों में। तो यही हमें क्या करना था निकालना था। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के 3 की ओर। इसमें बोल रहा है कि रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती हैं। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी तथा शेष बस के द्वारा यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो बोल रहा है कि रेलगाड़ी बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। तो जो हमें निकालना होता है वो हम क्या कर लेते हैं मान लेते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे मान लेंगे। क्वेश्चन नंबर है 3। तो माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल कितना है x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में x किलोमीटर जाती है। उसी प्रकार बस की चाल हम मान लेंगे, बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। हमने बस की चाल क्या मान ली y किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से प्रश्न अनुसार जो दिया गया है एक सूत्र हमें याद होगा, समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टे का चाल, यानी दूरी बट्टे का चाल हम यदि लिखते हैं तो वो समय आ जाएगा। क्या आ जाएगा समय, दूरी बट्टे का चाल हम लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा समय। तो प्रश्नानुसार हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार उसमें बोला गया है कि रूही 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी तथा कुछ बस द्वारा तय करती हैं। तो बोल रहा है कि यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलती हैं
60 किलोमीटर क्या चलती है, रेलगाड़ी से। तो दूरी अब बट्टे का चाल यदि हम लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, समय। तो दूरी कितना हो गया, 60। अब बट्टे का चाल, तो रेलगाड़ी की चाल कितना है, x किलोमीटर, ये x किलोमीटर, ये क्या आ गया, समय। तो दूरी बट्टे का चाल समय आ गया। फिर बोल रहा है कि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती हैं, जोड़ बस द्वारा कितना गया, तो जब 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से गया तो बस से कितना जाएगा, टोटल दूरी है 300 किलोमीटर। तो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से चला गया तो बस से कितना जाएगा, 240 किलोमीटर, क्योंकि टोटल दूरी 300 किलोमीटर है। तो दूरी बस द्वारा कितना तब तय करेगा, 240। अब बट्टे का चाल, बस की चाल कितना है, y किलोमीटर, यानी रेलगाड़ी की क्या हुआ, दूरी और चाल, बस की दूरी और चाल, ये क्या हो गया, समय। ये समय रेलगाड़ी का समय और बस का समय, दोनों समय जोड़ेंगे तो कितना आएगा समय। इसमें बोल रहा है कि 4 घंटा लगते हैं। कितना समय लगता है, 4 घंटा। तो यहाँ हो जाएगा, इन दोनों समय को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। दूसरा कंडीशन में ये बोला गया था कि तथा यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलती हैं, तो दूरी कितना हो गया, 100। रेलगाड़ी की चाल है x, तो ये भी हम, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 100 बट्टे की x, ये जो आया है एक क्या चीज़ आया है हमें, समय। तो बोल रहा था कि 100 किलोमीटर यदि रेलगाड़ी से जाती हैं तथा शेष बस से कितना किलोमीटर जाएगी, टोटल दूरी 300 किलोमीटर है। तो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चली गई तो 200 किलोमीटर बस से जाएगी। अब बस की चाल हमने क्या माना है, y किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये भी समय और ये भी समय, टोटल मिला के कितना समय बोल रहा है, तो इसमें बोल रहा है कि यात्रा करने में 10 मिनट अधिक समय लगते हैं, यानी पहले 4 घंटा लगता था, तो अब 4 घंटा और 10 मिनट लग रहा है। तो अगर हम 10 मिनट को घंटा में बदलेंगे तो 60 से क्या कर देंगे, भाग, तो ये 0 से 0 क्या होगा, कट जाएगा। यहाँ से समीकरण आएगा 100 बट्टे का x प्लस 200 बट्टे का y बराबर हो जाएगा 4 प्लस 1/6। यहाँ से लॉसो लेंगे, 100 बट्टे का x प्लस 200 बट्टे का y बराबर हो जाएगा 4 6 और 1 का लघुत्तम, ये हो जाएगा 1 छक्के 6, 4 छक 24, ये हो जाएगा 1। यहाँ होगा 200 बट्टे का y बराबर का 25 बट्टे का 6। तो यहाँ से ये आ गया। अब इनको हम क्या करेंगे, रैखिक में बदलेंगे। तो समीकरण पहला जो दिया गया है 60 बट्टे का x प्लस 240 बट्टे का y है बराबर का 4। तो इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 60 गुने का 1/x लिख सकते हैं जोड़, इसको हम लिख सकते हैं 240 गुने का 1/y बराबर का 4। 1/x को हम क्या मानते थे, a मानते थे, और 1/y को हम b मानते थे। तो यहाँ से समीकरण हो जाएगा 60 गुने का 1/x, 1/x के बदले आ जाएगा a, 240 गुने का 1/y, तो 240 गुने का 1/y के बदले आ जाएगा b बराबर का 4। 60 को ऐसे गुना होगा, ये हो जाएगा 60 है 240 b बराबर का 4। इसको हम समीकरण क्या मान लेते हैं, 1। उसी प्रकार हम समीकरण 2 भी बनाएंगे। तो 2 जो दिया गया है समीकरण 60 बट्टे का है x प्लस 240 बट्टे का है y बराबर का, और सॉरी ये तो समीकरण 1 है। समीकरण 2 जो दिया गया है वो है 100 बट्टे का x प्लस 200 बट्टे का y बराबर का आया था 25 बट्टे का 6। इसको भी हम क्या करेंगे, रैखिक समीकरण के रूप में बदल लेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 गुने का 1/x जोड़, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 200 गुने का 1/y बराबर का है 25 बट्टे का 6। तो अब हम 1/x को क्या मानते थे, a, और 1/y को हम क्या मानते थे, b, लिख देंगे माना। तो यहाँ से हो जाएगा 1/100 गुने 1/x, तो
तो ये हो जाएगा 1/x के बदले 100a और यहाँ से हो जाएगा 200। 1/y के बदले आ जाएगा b, तो 200b बराबर का 25/6। अब इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 यहाँ से आ गया था, वो हम लिख देंगे। समीकरण 1 60a प्लस 240b बराबर का 4 आया था। समीकरण 1 था ये। समीकरण 2 जो आया था वो आया था 100a प्लस 200b बराबर 25/6। ये समीकरण 2। अब इसको हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल ज्ञात करेंगे। तो किसी एक पद को बराबर करेंगे तो कैसे होगा, एक पद बराबर, अगर हम समीकरण 1 को यदि हम 5 से गुना कर देते हैं और समीकरण 2 को यदि हम 3 से गुना कर देते हैं, समीकरण 1 को 5 से गुना करेंगे, समीकरण 2 को 3 से गुना करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए 60 को यदि हम 5 से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 6 पंचे 30, 300a। यहाँ पर हम लिख देंगे समीकरण 1 गुना 5 और क्या करेंगे, दोनों को घटा देंगे, तब एक पद क्या होगा, कट जाएगा। तो समीकरण 1 गुना 5 घटे समीकरण 2 गुना कितना से, 3 से। तो ये लाइन हम क्या करेंगे, लिख देंगे। अब जो करना होगा यहाँ हम देख लेंगे, 6 पंचे 30 यानी ये हो जाएगा 300a प्लस 24 को यहाँ पर 5 से गुना होगा, 240 को 5 से गुना होगा, ये हो जाएगा 1200b। इसको 5 से गुना होगा, ये हो जाएगा 4 पंचे 20। ये हो गया समीकरण 1। और समीकरण 2 में हम कितना से गुना कर, 2 में 3 से गुना करेंगे। 100 तिया हो जाएगा 300a प्लस 2 तिया 600b बराबर का है 25/6। ये हो गया 25/6 में भी हम क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे। तो 3 से इसमें यदि हम गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 25 तिया 75, क्योंकि इसमें भी हम 3 से गुना कर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों को घटाएंगे, तो घटाने पर चिन्ह बदलेगा, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस, ये दोनों कट जाएगा। 1200 में से 600 गया तो ये हो गया 600b बराबर का बचा। यहाँ पर हम 20 में से घटाएंगे 75/76 को, तो यहाँ से देख लीजिए घटाओ, 20 में से हम घटाएंगे 75/6 को, तो यहाँ से लॉस लेंगे 6, 120 होगा, ये घटेगा 75, यहाँ से हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा घट के 45/6 घटाएंगे तो ये दोनों घट के हो जाएगा 45, और 45 बोल रहा है 45/6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 45/6। अब यहाँ से हमें b का मान निकालना है, तो 600 इधर गुने का, इधर आएगा भाग का, b बराबर हो जाएगा 45/6 भागा में ये भी आ गया 600। अब हम काटेंगे यहाँ से 2 तिया 6, ये हो जाएगा 15 तिया 45। अब यहाँ से काटेंगे 15 चौका 60, ये 40। यहाँ से जो b का वैल्यू आएगा वो हो जाएगा, ऊपर कुछ नहीं है तो 1, नीचे है 40 दूना 80, 1/80। अब हम a का वैल्यू निकालेंगे, तो इस b का मान हम समीकरण 1 या 2 में रखेंगे। अब क्या करेंगे, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में यदि हम रखते हैं तो समीकरण 1 दिया गया है 60a प्लस 240 b बराबर का है 4। तो 60a प्लस 240 b का वैल्यू दिया गया 1/80 बराबर का 4। तो यहाँ से हो जाएगा अतिरिक्त 24 कट के हो जाएगा 30। 60a प्लस 30 को 1 से गुना होगा 30 बराबर का 4। यहाँ से हो जाएगा 30 इधर जोड़ का, इधर आएगा घटाव का, यहाँ से हो जाएगा 60 बराबर, सॉरी यहाँ से कट गया है अतिरिक्त 24, यहाँ पर क्या होगा सिर्फ 3 कट के आएगा 3,
3 इधर जोड़ का है तो इधर आएगा घटाव का, तो 4 में से 3 क्या होगा, घटेगा। तो 60 ए बराबर हो जाएगा, 4 में से 3 घट गया 1, ए बराबर क्या होगा, 60 इधर गुने का है, इधर भाग का आएगा, ए बट्टे का 60। बी बराबर क्या हुआ था, 1 बट्टे का 80। अब हमने क्या किया था कि 1 बट्टे एक्स को हमने माना था, 1 बट्टे एक्स को हमने माना था ए, और 1 बट्टे वाई को हमने माना था क्या, बी। तो 1 बट्टे एक्स के बदले क्या आ जाएगा, ए का वैल्यू 1 बट्टे 60 है, बी का वैल्यू 1 बट्टे का 80 है। यहाँ से हो जाएगा 60 को 1 से गुना होगा, कोना कोनी हम क्या करेंगे, गुना। x को 1 से गुना होगा x, 60 को 1 से गुना होगा 60, y को 1 से गुना होगा y, 80 को 1 से गुना होगा 80। तो x हमने क्या किया था, x किसको माने थे, रेलगाड़ी की चाल। तो यहाँ से रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ से बस की चाल क्या हो जाएगी, y हमने माना था तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से बस और रेलगाड़ी की चाल निकालनी थी।